हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम लीनियर इक्वेशन जो है हमको वो समझ में नहीं आ रहा है, लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसको देख करके आइडिया लग जाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार जो है एमसीक्यू में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सीएचएस क्लास 9th में ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, जिसमें से आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी लास्ट के, जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल वाले पूछते हैं, वो क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसके पहले आपको एक ब्लैंक सा स्लाइड ऐड करा दे रही हूँ। आपको उसके पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि हम जब लीनियर इक्वेशन की हम बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, जब हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन जो है हमारा, एक सेकेंड, देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है ना, बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमें एक इक्वेशन या दो इक्वेशन दे देता है। ठीक है, बेसिकली आपके में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। तो आपका जब वन वेरिएबल की हम बात करेंगे, ठीक है, जब हम इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, इन वन वेरिएबल, तो हमें एक इक्वेशन देगा। ठीक है, वन इक्वेशन हमें दिया रहेगा और हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। जब हम बात करते हैं इन टू वेरिएबल, जब हम बात करते हैं ना इन टू वेरिएबल की, तब हमें उसमें क्या करते हैं, दो हमें इक्वेशन दे देता है, दो इक्वेशंस दे देता है। बच्चों को लगता है कि जो हमारा टू वेरिएबल है ये हमारा हार्ड होता है, बट मैं आपको बताऊं कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में हमारा जो ये वाला होता है टू वेरिएबल, ये हमारा इजी होता है। ये हमारा जो होता है ना इजी होता है, क्योंकि इसमें आपको दो दे देता है इक्वेशन, जैसे ऐसे देगा 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9, और एक आपको दे देता है 3x + 9y इज इक्वल्स टू 10। आपको इस तरीके का दो इक्वेशन दे देता है, इसमें से आपको x और y की क्या है वैल्यूज पूछता है। टू वेरिएबल्स में जनरली आपको यही देता है, ये आपको या तो ये इक्वेशन खुद से बना के दे देगा, नहीं तो दूसरा क्या करता है कि वो आपको एक वर्ड फॉर्मेट में दे देता है, आपको बोलता है कि 2 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऐसे करके, तो उससे आपको उस वर्ड को पढ़ के आपको खुद से लीनियर इक्वेशन बनाना होता है। बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिक वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के एकदम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, वर्ड जो है आपका, तो वर्ड को हम हर ऐसा होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको आगे पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे कि हम किस तरीके से वर्ड से बना सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो कई बार क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत इजी होता है सॉल्व करना। आप इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको 2-3 मेथड्स होते हैं, आपको क्लास में बताया जाता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप किसी भी टर्म को, या तो x को या फिर y को, आप इक्वल कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी कांस्टेंट नंबर। दोनों में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप कोई भी बच्चा है जिसको x को क्या करना है, यहाँ से हटाना हो, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो दैट ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। फिर आप माइनस करोगे तो आपकी x की वैल्यू जो है वो हट जाएगी, फिर आपका सिर्फ y बचेगा, तो आप y निकाल लोगे, फिर y से आप x निकाल लेंगे। ठीक है, और कोई होगा जिसको 3 को इक्वेट करना होगा, मतलब y को कोई इक्वेट करना चाहेगा, तो y बहुत ही इजीली इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ये प्रैक्टिस से आती है। ये चीज आपको समझ में आएगा कब, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, काफी सारे क्वेश्चंस लगाओगे, तब आपको ये चीज पता चलेगा कि मुझे प्रेफरेंस किसको देनी है, मतलब x वाला टर्म मुझे हटाना है या कौन सा मेथड यूज करना है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो टू वेरिएबल्स में हमें सिंपल सिर्फ दो इक्वेशन रहता है, और जिसमें से हमें x और y की क्या करनी, वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, और वन वेरिएबल जो है वो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें आपको एक वेरिएबल दे देता है, उसमें आपको मेथड्स भी पूछ लेता है कि कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और आपसे इसमें जो है आपको एक ही इक्वेशन देता है जिसमें आपको वैल्यूज जो है वो पुट करना पड़ता है। दो इक्वेशंस में हमें वैल्यू निकालना होता है और वन इक्वेशन में हमें वैल्यूज जो है ऑप्शन से लेना होता है, और ऑप्शन से हम उसको पुट करके देखते हैं कि कौन सा जो वैल्यू है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, बेसिक इसका इंट्रो यही था कि वन वेरिएबल में हमें कुछ इस तरीके से देता है 2x + 3y = 9। ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन आपको देगा और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे देगा, वैल्यूज का 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है, वो पॉइंट्स x और y की यहाँ पे पुट करने हैं और आपको देखना है कि कौन सा जो है वैल्यू वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एक बार हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है आपके लिए। टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आई हूँ।
10 क्वेश्चंस में आपको जो है कुछ कुछ रिपीटेड है जिसमें मैं मार्क कर दूंगी, तो एटलीस्ट आप उसको एक बार समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप उसको एक बार देख लेना, ताकि आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो कम से कम आप नंबर तो वहां पे गेन कर पाओ। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। देखिए आपसे यहाँ पे के की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। सबसे पहली बात कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन मतलब क्या होता है ना, कि अगर x की और y की कोई वैल्यू दी हुई है, तो जब आप यहाँ पे इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या होगा, वो हमारा दोनों साइड इक्वल देगा। मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये दोनों आपका सेटिस्फाइड करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास x और y की कोई भी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर वो कह रहा है कि वो जो है x और y जो है वो आपका सॉल्यूशन है, इसका मतलब यही होता है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की मैं वैल्यू जब रखूंगी तो वो क्या आएगा, मेरा इक्वल आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए क्या है, आपको k की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या है, k इज इक्वल्स टू क्या है, k। हमें k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, लिख लेते हैं कॉपी पे एक बार। गिवन हमें क्या क्या है, x की वैल्यू कितनी दी है 2 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। y की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। अब हम x के प्लेस पे 2 रखेंगे और y के प्लेस पे 1 रखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो 2 x के प्लेस पे 2 रखना है प्लस 3 y के प्लेस पे 1 रखना है। दिस इज इक्वल्स टू k, दिस इज इक्वल्स टू k। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, दिस इज इक्वल्स टू k। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 प्लस 3 कितना आएगा आपका 7। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आंसर आपका 7 आएगा। देख लीजिए ऑप्शन डी। कितना सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही शॉर्ट में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। लीनियर इक्वेशन जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक होता है। ये एक ऐसा चैप्टर होता है ना जिसमें बच्चों से बहुत ही कम गलतियां होती हैं अगर उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो, या उनका जो है कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है तो। देखो इसमें कोई भी बच्चे का चांस ही नहीं था कि गलत हो सके। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना था। जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज होती है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, वो कंपैरेटिवली हार्ड होता है, बच्चों को उसमें दिक्कत भी आता है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कभी भी दिक्कत आ ही नहीं सकता है। देखो सिंपल था, इसमें आपको अपने से कुछ नहीं करना था। x और y की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको इक्वेशन भी क्वेश्चन में ही दिया है, प्लस वो आपको बता भी रहा है कि ये क्या है, इसको सेटिस्फाइड करेगा। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना था और क्या निकालना था, वैल्यू निकालना। समझ गए? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द इक्वेशन दिस। इसके लिए कौन सी वैल्यू क्या है, ट्रू है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब आपको सिर्फ एक इक्वेशन देता है, ठीक है, एक इक्वेशन अगर आपको दे रहा है, आप देखो आप x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे, देखो आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो, आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो, आप x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 3 रखो, x की वैल्यू 4 रखो। ठीक है, आप कोई सी भी वैल्यू रखो, कोई सी भी वैल्यू रखो, आपको y की हमेशा डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। y ऑलवेज गेट डिफरेंट, y ऑलवेज गेट डिफरेंट। क्यों भाई, क्यों डिफरेंट होगा? आप देखो ना, क्वेश्चन ही देख के पता चल रहा है कि 3x है। x की मैं जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करूंगी, जैसे जैसे मैं x बढ़ाती जाऊंगी, वैसे ही मेरा y क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कह रहा है कि आपके इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं मेरे पॉसिबल, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि मैं इसमें जितनी x की वैल्यू पुट करती जाऊंगी, जो है मेरा y जो है वो उस हिसाब से आता जाएगा, है ना। मैं इसमें जितनी भी x की वैल्यूज चेंज करती जाऊंगी, मेरा y क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन जो होता है जिसका सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन हो, वो ओनली 2 सॉल्यूशन होता है जिसके सिर्फ आपको 2 ही सॉल्यूशन मिले। ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब आपका वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं करे। ठीक है, नो सॉल्यूशन वो होगा आपका, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जिस पे आप जितनी वैल्यूज पुट करोगे उतनी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर का हमें पता नहीं है कि कितने नंबर्स होते हैं, तो हम उस हिसाब से कहेंगे बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है वाई, क्यों क्यों कह रहा है, तो मैं आपको इसका क्यों का एक रीजन बता देती हूँ। देखो बहुत ही सिंपल सा रीजन होता है। क्या है रीजन? एक तो सबसे पहला रीजन क्या है कि ये +5 है। क्या है? +5 है। क्यों? देखो अगर आपका यहीं पे +5 की जगह क्या होता, -5 होता, तो आप एक बार एज्यूम करो आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, बट जरूरी नहीं है कि आपका जो y है वो हमेशा बढ़ता जाए। कैसे मैम? हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आप ले लो जिसमें आपका जो x है और y जो है वो सेम हो जाए,
हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है एक कांस्टेंट टाइम तक आपका x बढ़ाने पे y बढ़ रहा हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहां से आपका x जो है वो बढ़ाने पे y डिक्रीज होने लगे। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे इधर जब अगर मेरा माइनस होता तो मैं कह सकती थी कि सॉल्यूशन को हमें चेक करना होता, एक बार वैल्यूज पुट करके हमें चेक करना होता, लेकिन यहाँ पे प्लस देने की वजह से हम क्या कहेंगे कि एक हमारा जो y का रीजन है, तो y में हम कहेंगे यहाँ पे प्लस होने की वजह से क्या है, ये हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और सिंपल तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि आप ग्राफ से भी देख सकते हो। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 है, तो जो आपका ग्राफ जाएगा 3x प्लस 5 वाला, वो इस तरीके से जाएगा, जो आपका दिखा रहा है कि आपका कॉन्स्टेंटली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप इसको ग्राफ से भी बना सकते हो। अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ किस इक्वेशन के लिए कैसा होता है, तो ग्राफ बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है। आप x की वैल्यू 0 रखो, y आपको कितना आएगा 5। ठीक है, आप y की वैल्यू कैसे रखोगे, हम ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो ऐसे हम टेबल बनाएंगे, ये ठीक है, दो लाइन बनेगी बस हमारी, एक x के लिए एक y के लिए। देखो ये मेरा क्या है x और ये मेरा क्या है y। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y मुझे कितना मिलेगा 5। x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो मुझे कितना मिलेगा 8। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, तो कितना मिलेगा 6 प्लस 5 11। 3 रख दें अगर तो 9 प्लस 5 40। ठीक है, सॉरी, आप इसी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते जाओगे और आप अपना ग्राफ बना लोगे। ठीक है, इसी पॉइंट्स को आपको कोऑर्डिनेट्स में बनाना है। सिंपल मेथड है, बहुत आराम से हो जाएगा। वैसे आप इस क्वेश्चन को आराम से इस तरीके से कर सकते थे, ये ज्यादा बेटर होगा ये इसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको सिर्फ तरीका बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये है आपका वो जिसमें आपको इक्वेशन खुद से बनाना पड़ता है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक का कॉस्ट कितना है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी ₹x। ठीक है, हम कहेंगे हमें दो चीज दी हुई है, एक है हमारी नोटबुक, एक है हमारा पेन, तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है x। दूसरे में हम कहेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी y। कितना है, ये हमारा y है। अब देखो क्या कह रहा है कि x का जो है, मतलब नोटबुक का जो कॉस्ट है वो कितना है, ट्वाइस है। कितना है, ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। बहुत ही सिंपल था। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 2 गुना है पेन के कॉस्ट के। देखो यहाँ पे कह रहा है 2 गुना है किसके, पेन के कॉस्ट के। ठीक है, जो हमारा नोटबुक है उसका जितनी कीमत है, मान लो अगर ये हमारी 10 रुपए की है, तो आपका जो पेन होगा कितने का होगा, वो 5 का होगा। कैसे आएगा, देखो हमारा जो नोटबुक है वो ज्यादा महंगा है, हमारा जो नोटबुक है वो 2 टाइम्स है पेन के कॉस्ट के। ठीक है, समझ गए। अब क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कह रहा है इसको 2 वेरिएबल में आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी y। देखो ये आपको यहाँ पे गिवन भी था, अगर नहीं भी दिया होता हम तब भी वही लेंगे। ठीक है, जनरली हम x y लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, x माइनस 2y। कैसे मैम, इधर तो मेरा प्लस में है ना, तो अब मैं इसको इधर ले आऊंगी तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा मेरा 0। कितना बचेगा मेरा 0 बचेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आपका प्लस माइनस इक्वल्स के इधर आता है तो 0 बचता है, लेकिन वही अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आता है तो वहां 1 बचता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन ढूंढ लीजिए, कहाँ है, ऑप्शन बी में। कहाँ पे, ऑप्शन बी में। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस बच्चे डर जाते हैं फालतू का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन। कह रहा है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो आप लिख लीजिए ये इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 2y, सबसे पहले जैसा लिखा है वैसा लिख लेते हैं। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि ये 2y को इधर भेज दो, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y। ये आप इसको और अच्छे से लिखोगे तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 4। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स देख लो। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ सबसे पहले, 0,2, 2,0, नेक्स्ट कौन सा है पॉइंट, 4,0, नेक्स्ट है √2, 4√2, नेक्स्ट है 1,1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। देखो कैसे चेक करेंगे भाई, देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला 0,2 रखते हैं। ठीक है, 0,2 रखते हैं
तो 0 2 रखेंगे तो देखो कितना आएगा मेरा, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 प्लस 4। क्या आपका ये 4 प्लस 4 क्या ये आपके 0 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन था वो क्या होगा, हमारा गलत होगा, पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। अब देखो हमारा ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हमको इसमें देखना है, अब हम 2 और 3 को चेक करते हैं। 2 मेरा कितना बता रहा है, 2 और 0, मतलब x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 0, 2 और 0, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 4 होगा। क्या 2 आपका 4 के इक्वल होता है? कभी कभी नहीं होता है, मतलब ऑप्शन 2 मेरा क्या हुआ, गलत हो गया। अब आप यहाँ, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करिए, ठीक है। ये देखिए 2 ये तो नहीं होगा, इसमें भी मेरा 2 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो 3 है वो क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, अ ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ लाइन। कौन सी लाइन होती है, यहाँ पे डैश है, कौन सी लाइन होती है आपको ये